हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए वापस से न्यू ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामे की ओपनिंग होती है और मैं एक फैटी ब्राइड दिखाई जाती है जिसको उसका गाउन फिट नहीं आ रहा था। तभी सर्वेंट वहाँ पे बहुत ही कोशिश करती है। तब वो उसे लॉक पिन से सेट कर देती है और कहती है कि मिस वैन वैन देखिए, मैंने आपको सेट कर दिया है, अब आप जा सकती हैं अपनी वेडिंग कंप्लीट करने। लेकिन वो जैसे ही जाती है तो वहाँ पे सारी लॉक पिन खुल जाती है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फैटी दिखाई जाती है। तभी देख के तो उसकी सर्वेंट भी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे उसका ग्रूम वेट कर रहा होता है जिसका नाम होता है मिस्टर शैन। और मिस्टर शैन अपने पेरेंट्स के और अपने ग्रैंडपा के कहने पे शादी करने वाला था। तो वहाँ पे सारे गेस्ट कहने लग जाते हैं कि उसने उसकी ब्राइड को कभी नहीं देखा, वो तो कब से उस हमसे हाइड हुई हुई है, आज वो फाइनली उसे देख पाएंगे। मिस्टर शैन एक एक्टर हैं तो पक्का वो उसी की तरह एक प्यारी सी मॉडल होगी और बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि मिस्टर शैन पे हर लड़की दीवानी थी। और तभी सब यही कह रहे होते कि मिस्टर शैन की वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होगी। और तभी वहाँ पे उसके मॉम डैड तो खड़े हुए होते और वेट ही कर रहे होते अपनी डॉटर इन लॉ का, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। और वो उसके अपने सन को मना रहे होते जो अभी भी नहीं मान रहा था और साफ साफ दिखा रहा था कि उसको फोर्स मैरिज करवाई जा रही है उसके ग्रैंडपा के कहने पे, क्योंकि ग्रैंडपा की आखिरी विश ही यही थी कि वो उसकी मतलब ग्रैंड डॉटर से शादी करे। और तभी वहाँ सब लोग यही कहने लग जाते हैं और वहाँ पे ब्राइड आ जाती है जिसका नाम होता है वैन। और तभी वो बहुत ही ज़्यादा फैटी दिखाई जाती है और जिसको देख के जो सबको हैरानी हो जाते हैं कि वाकई में इतनी ज़्यादा फैटी है, हमने तो क्या क्या उम्मीदें लगाई थी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। और सब इस पर हंसने लग जाते हैं और मिस्टर शैन तो गिरते गिरते ही बचते उसको देख के, क्या ग्रैंडपा उसकी शादी इससे करवाने वाले हैं। तभी उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तभी वहाँ पे वैन वैन बताती है कि वो उसकी ब्राइड है वैन, लूज फैमिली से आई है। तभी शैन अपने ग्रैंडपा की तरफ देख के कहता है कि ग्रैंडपा आप चाहते हो कि मैं इससे शादी करूं। तभी ग्रैंडपा तो बीमार होने का नाटक करते हैं और तभी वहाँ पे सब लोग यही सोचने लग जाते हैं कि वाकई में मिस्टर शैन एक बहुत हैंडसम एक्टर है, उनसे शादी करने के लिए कितनी लड़कियां मर रही हैं और मिस्टर शैन इस पिक मोटी पिक से शादी करेंगे। यकीन हो ही नहीं रहा है। मिस्टर शैन को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, पता नहीं ये कैसी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। और कहने लग जाते हैं सारे लोग, और एक तो कैमरामैन तो उसकी बेइज्जती करने लग जाता है, मतलब वैन की, और कहने लग जाता है अगर मैं पिक डालूँ ना वायरल हो जाओगी तुम और सबकी। तभी ये सुन के तो गुस्सा आता है वैन को और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ ना। और उसके ऊपर वाइन फेंकती है और कहती है कि अपने लिमिट्स में रहो, तुम्हारी मॉम डैड ने तुम्हें टीच नहीं किया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। और तभी वहाँ पे एक एक्टर कहती, वो वाली कहती कि तुम अगली हो, उसमें उसने ये कह दिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है, जब तुम हो तो क्या कहने का फ़ायदा, और तुम सब अगली हो और मोटी पिक जैसी दिखती हो और तुम मिस्टर शैन को डिजर्व नहीं करती। तभी वहाँ पे वैन अपना फ्लावर मिस्टर शैन को पकड़ने के लिए कहती और नीचे आके कहती है कि मैं तुम्हें बताऊं कि अगली कौन है। और बोलने लग जाती है कम अज़ कम मैं ओरिजिनल हूँ, तुम्हारी तरह मैंने प्लास्टिक सर्जरियाँ नहीं करवाए रखी हैं। तो वहाँ पे कहने लग जाती है वो एक्टर कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई रखी है, तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और थप्पड़ लगाने जा ही रही होती है लेकिन उल्टा ही वैन उसे एक चांटा लगा डालती है और जिससे वैसे नीचे गिर जाती है। और तभी वहाँ पे वो कहने लग जाती है क्या मैं तुम्हें अभी बताऊं कि कौन है ज़्यादा अगली। और सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो अगली फेस की हो जाती है। तब वहाँ पे मिस्टर शहन तो उसकी पावर देख के तो उसे ही देख रहे होते हैं। और वहाँ पे वेडिंग स्टार्ट हो रही है और होस्ट वहाँ पे पूछता है कि आपको वेडिंग मंजूर है, मतलब एक्सेप्ट करते हो। तब वहाँ पे मिस्टर शैन तो वापस से ग्रैंडपा की तरफ देखने लग जाता हो। तभी ग्रैंडपा वापस से नाटक करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन को उसके फादर वेडिंग कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं, अदरवाइज वो उसे घर में नहीं घुसने देंगे। तो वहाँ पे मिस्टर शैन उसे हाँ कर देता है वेडिंग के लिए और एक्सेप्ट कर लेता है। तभी ये बात होस्ट पूछता है वैन से कि मिस वैन, क्या आपको मिस्टर शैन पसंद है, क्या आप उनके साथ आप उनका अपना हस्बैंड बनाओगी। तभी वैन तो माइक लेके उसे हाँ करती है और मिस्टर होस्ट कहता है कि आप जल्दी से मिस्टर शैन अपना खानदानी ब्रेसलेट अपनी वाइफ को पहनाएं। और तभी वहाँ पे मिस्टर शैन के पास वो ब्रेसलेट आता है और वो उसे पहनाने लग जाते हैं। और वो ब्रेसलेट खानदानी और रिचेस्ट ब्रेसलेट होता है, लेकिन वो वैन को बिल्कुल भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फैट होती है। तभी वैन तो ट्राई करने लग जाती। तब मिस्टर शैन कहते कि तुम्हें ब्रेसलेट नहीं आने वाला तो तुम इसे अपने पास संभाल के रखो, इसे खोना मत, क्योंकि रिच फैमिली का ब्रेसलेट है, क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत मोटे हैं तो ये ब्रेसलेट तुम्हें फिट नहीं होगा, कहीं ना ये ब्रेसलेट टूट जाए। तभी वहाँ पे वैन कहती कि आप बेफिक्र हो जाओ हस्बैंड, मैं ब्रेसलेट पहन के रहूँगी क्योंकि ये आपने मुझे दिया है। और ग्रैंडपा तो देखिए खुश हो जाते हैं। और वहाँ पे वैन बहुत सारे ट्राई करती है कि वो ब्रेसलेट कई तरह पहन ले और पहन लेती है, लेकिन उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है और खून निकलने लग जाता है। तब वहाँ पे मिस्टर शैन को देख के बहुत अजीब लगता है। जब भी दूसरे सीन में वैन घर पे आके मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है अपने हाथ पे, क्योंकि उसके हाथ पे खून निकल रहा होता है। तो वहाँ पे मिस्टर शैन आ जाता है और खुद ही उसके मेडिसिन अप्लाई करने लग जाता है उसके हाथ पे। और देखते
तो वैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि हनी कहाँ जा रहे हो, आज हमारी वेडिंग नाइट है ना, चलो मेरे पास आ जाओ। और उसे ये बोलती है। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन को तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और बोलता है कि वो क्या बकवास कर रही है, वो जाके चुपचाप सो जाए क्योंकि आज उसे बहुत सारा काम करना है, उसको आज अपना लोड काम ख़त्म करना है तो वो लेट आएगा। लेकिन तभी वहाँ पे वैन तो उसे रोक के बेड पे गिरा देती है और उसके ऊपर आके चढ़ जाती है। तभी मिस्टर शैन को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फैटी होती है, तो वो उसे अपने से दूर कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पे वैन तो हो ही नहीं रही होती है, उसके बटन खोल रही होती है शर्ट के। लेकिन वहाँ पे कई तरह से तो शैन बच जाता है और उसे दूर करता है और कहता है कि मेरी 3 कंडीशन है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना, तो पहली कंडीशन यही है कि हम लोगों के सामने हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हम हकीकत में हस्बैंड वाइफ अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी कि तुम मेरे काम में नहीं आओगी और हमेशा तुम मेरे से दूर ही रहोगी, तुम्हारे लिए बेटर यही है। और मेरे ग्रैंडपा ने शादी सिर्फ तुम्हारे लिए करवाई थी, उनकी कंडीशन की वजह से। और तीसरी है कि तुम मेरे साथ कोई फिजिकल टच नहीं रखोगी, अदरवाइज मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तब वहाँ पे ये सुन के तो वैन को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेती है उसकी कंडीशन और कहती कि ठीक है, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। तभी वहाँ पे शैन कहता है कि वो यहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पे वैन तो कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं शैन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि तुम भी मुझे पसंद करने लगोगे। फिर वो कॉल पे बात करने लग जाती है डायरेक्टर लेंस से खाते खाते और कहने लग जाती है कि मिस्टर शैन को एक और मूवी काम करने के लिए दे दे मेन लीड के हवाले से। और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शैन एक पॉपुलर स्टार एक्टर जो बने थे वो किसी और की वजह से नहीं बने थे, वो बने थे हमारी वैन की तरफ से। और वैन डायरेक्टर लेन हाँ कर देता और कहता है कि ठीक है, मैंने उससे अपने नए मूवी में रख दिया है काम। तभी उसका थैंक यू करती है और बोलती है कि मिस्टर शैन को मैं ये बात जल्दी बताऊंगी। तभी ये सुन के खुश हो जाती है कि वाकई में मिस्टर शैन को जल्दी बता देगी क्योंकि उसकी वजह से एक्टर है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर शैन आ जाता है शावर लेके, जिसको देख के तो वैन वैन की आंखें उसी पे ही रह रही होती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है और कहने लग जाती है कि वाकई में मेरी चॉइस एक बेस्ट है। तो वहाँ पे मिस्टर शैन पूछता है कि वो वापस से कुछ ना कुछ खा रही है ना, और उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तब वहाँ पे वैन तो अपना खाना छुपाने लग जाती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं खाया है और वो साफ साफ अपने स्नैक्स चुराते हुए देख लेती है। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन कहता है अब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ये खाओगी ना तो तुम वापस से बहुत ही ज़्यादा फैटी हो जाओगी। तो यही है तुम्हारे लिए कि तुम हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करो, जंक फूड ना खाओ, तुम्हारा यही नुकसान है इसमें। और तभी वहाँ पे ये सुन के तो उससे सैड लगता है और वो बताती है कि वैन कि मिस्टर शैन मेरे लिए आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन मिस्टर शैन को खुद ही डायरेक्टर रेन का कॉल आ जाता है और वो कॉल पे कहता है कि उसे एक नई मूवी की ऑफ़र मिली है और वो नई मूवी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रही है, तो वो बिजनेस ट्रिप पे आ जाए। तभी ये सुन के तो मिस्टर शैन खुशी हो जाता है और वो खुद ही वहाँ पे बताता है वैन को, कहता है कि मुझे नई मूवी की ऑफ़र मिली है, कुछ दिनों बाद मैं बिजनेस ट्रिप पे चले जाऊँगा, तो तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कुछ दिनों बाद ही वापस आ जाऊँगा या हफ्ते भी लग सकते हैं, तो तुम अपना प्लीज़ ख्याल रखना। और वहाँ पे बात वैन की अधूरी रह जाती है कि उसी के पीछे ये सब कुछ हाथ है और वे बात नहीं बता पाती और उसे कहती है कि तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। तब वहाँ पे मेड आ जाती है और बताती है कि रिया मैडम आई हैं आपसे मिलने के लिए। आप मतलब वो भी एक एक्टर ही दिखाई जाती है। तभी वहाँ पे ये मिस्टर शैन वैन को कहता है कि वो प्लीज़ नीचे आके कोई ट्रबल क्रिएट ना ही करे, बेटर है। और कहने लग जाता है कि वो अपनी ड्रेस चेंज करके नीचे आ जाए, वो भी रिया को उससे मिलवाएगा। और कहने लग जाता है कि हमारी जो पुरानी फ़ोटो से वेडिंग की वो प्लीज़ कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, वो एक सीक्रेट रहना चाहिए, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ वरना पब्लिक मेरा मजाक उड़ाएगी। और ये बोल के वो चले जाता है और वैन अपने लिए ब्यूटीफुल ड्रेस निकालती है, लेकिन वो भी उसे फिट आती है। तभी वैन नीचे आती तो मिस रिया उससे चिपक रही होती है मिस्टर शैन से, जिसको देख के तो वो बहुत ही बुरा लगता है वैन को और वो कुछ भी नहीं कहती है। और तब वहाँ पे दिखाया जाता है कि रिया का भी क्रश होता है मिस्टर शैन पे और वो जानबूझ के उस पर चिपकने लग जाती है और कहती है कि मिस्टर शैन ये वाला प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है, हमें फाइनल कर देना चाहिए, हमारे हिसाब से हम दोनों इसी मूवी में काम करेंगे तो कितना बेस्ट रहेगा ना। तभी वहाँ पे वो उसे देखती है, मतलब वैन को, और से बोलती है कि मिस वैन, मैं आपके लिए हेलो करती है और कहती है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाई थी क्योंकि मैं आपकी वेडिंग में नहीं आ पाई थी। और उसे कहती है कि मैं आपके लिए टॉप लाई हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन वो आपके साइज़ का नहीं है तो आप इसे बाद में पहन लेना। तभी वहाँ पे जानबूझ के कह रही होती है, तभी वैन भी उसे जानबूझ के कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये कपड़ा वो डस्टिंग में ले लेगी क्योंकि डस्टिंग के हिसाब से कपड़ा बेस्ट है, तो वो सिर्फ डस्टिंग में रह लेगी। तभी वहाँ पे वो जानबूझ के मिस रिया मिस्टर शैन पे गिर जाती है और बोलती है कि उसका ये मीन नहीं था, वो जानबूझ के नहीं गिरी है। जिसको देख के बुरा लग जाता है वैन को क्योंकि उसकी सारी इरादे समझ चुकी होती है, तो वो जानबूझ के उसके ऊपर धक्का दे देती है वैन शैन के ऊपर और कहने लग जाती है रिया से कि मुझसे गलती से हुआ है। तो वहाँ पे मिस्टर शैन कहने लग जाते हैं वैन से कि वो यहाँ पे आके ट्रबल क्यों क्रिएट करी, उसने उसे मना तो किया है ना, रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है। और बोलने लग जाता है कि रिया वही है जिसकी वजह से वो आज उसका
फ्यूचर इतना ब्राइट है, मतलब उसी की वजह से उसने उसे एक्टर की फील्ड दिलाई है। तभी वहाँ पे सब कुछ बता देती है वैन और कहने लग जाती है कि रिया नहीं, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी वजह से आपको फिल्मों की ऑफ़र आती है और ड्रामों की ऑफ़र आती है, बल्कि रिया झूठ बोल रही है, आप मेरी बातों पर बिलीव करो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि रिया ने उससे झूठ बोला होता है कि मिस्टर शैन से। और तभी वहाँ पे मिस्टर शैन से गुस्से से रूम में लाता है और बोलता है कि आज उसने उसकी पूरी, मतलब आज वो क्या करना चाहती थी वहाँ पे सबके सामने उसे एम्बैरेसमेंट फील करवा दिया ना, उसने उस पहले ही कहा था। और बोलने लग जाता है, लेकिन वहाँ पे वैन कहने लग जाती है कि आप मेरी बात सुनो तो सही, मैं आपको कोई बात पहले से बताना चाहती थी। लेकिन वहाँ पे मिस्टर शहन उसकी कोई बात सुनता नहीं है और कहता है कि तुम चुप ही रहो, और तुमने अभी वही फ़ोटो वायरल करी है ना हमारी वेडिंग की, मुझे अभी अपने असिस्टेंट ने आके बताया, मैं कब से कंट्रोल कर रहा हूँ तुम्हें अपने गुस्से को, लेकिन बार बार ट्रबल क्रिएट करती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम, मैं बोला था ना कि हम लोग प्रिटेंड करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ चिपको। तुमने पिक्चर्स भी वायरल कर दी है वेडिंग की, तुम मेरी नज़र के सामने कभी नहीं आ रहा, तुम एक फैटी हो, इसकी वजह से मेरे फैंस मेरे पे अब मजाक उड़ाने लग गए हैं कि मैंने किसी से शादी कर ली, इससे अच्छा मैं किसी से भी शादी कर लेता, कम से कम मैं अपने ग्रैंडपा की बातों पे नहीं आता। मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैं तुमसे शादी करके एम्बैरेसमेंट फील करवाया है। ये बोल के वो चले जाता है। वैन को सुन के बहुत ही गुस्सा आता है और वो मिलर के सामने सोचने लग जाती है कि फाइनली मिस्टर शैन ने भी उसे अगली और फैटी मान लिया है, और डिसाइड करती है कि वो उनके बिजनेस ट्रिप पे जाने के बाद अपना वेट कम करेगी और उनको दिखाएगी कि वो वाकई में एक ब्यूटीफुल लड़की है, ना ही वो फैटी और अगली। तभी वहाँ पे उसका ब्रेसलेट शाइन करने लग जाता है जो वो मिस्टर शैन ने उसे अपनी फैमिली का दिया था, और वो ब्रेसलेट भी मैजिकल ब्रेसलेट होता है। और जिसको देख के तो वैन उसी ब्रेसलेट को देखने लग जाती है, लेकिन तभी वो ब्रेसलेट एकदम से वापस से शाइन करने लग जाता है बहुत ज़ोर से। और तभी वहाँ पे ये देख के तो हैरान हो जाती है वैन, और तभी वहाँ पे एकदम से एक मैजिक हो जाता है और हमें वैन को दिखाया जाता है जो सब कुछ जंक फूड छोड़ के हेल्दी फूड, मतलब सूप पीने लग जाती है, मैगी का सूप। और वो हमेशा पीती रहती है जब तक के लिए उसका वेट लूज़ ना हो जाए। और वो ये और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद उसका वेट वाकई में लूज़ हो जाता है और वाकई में ब्यूटीफुल सी लड़की दिखने लग जाती है, जो हमें आखिरी में दिखाया जाएगा। और उसकी मेट तो देख के बहुत ही खुश हो जाती है। और मैं कुछ दिनों बाद वहाँ पे पार्टी का सीन दिखाया जाता है क्योंकि मूवी ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ की प्रमोशन की पार्टी थी, और वहाँ पे सब लोग आए हुए होते हैं और हमें वो सीन दिखाया जाता है। और वो पार्टी और वो पार्टी डायरेक्टर लिंग ने रखवाई भी होती है, और वहाँ पे वैन के मॉम डैड भी आ जाते हैं क्योंकि ये पार्टी वैन ने ऑर्गेनाइज करी हुई होती है, और वैन के मॉम डैड उसी का ही वेट कर रहे होते हैं पार्टी में। और तभी वहाँ पे डायरेक्टर लेना आ जाते हैं और वो सबको वेलकम करते हैं पार्टी में और कहते हैं कि आप सबका वेलकम है इतनी ब्यूटीफुल सी पार्टी में। और तभी वहाँ पे मिस्टर शैन भी आ जाता है वहाँ पे अपनी बिजनेस ट्रिप पूरी कर कर, और वहाँ पे वो सबको वेलकम करता है आज के डिनर के लिए, और सबको थैंक यू करता है कि वो आज यहाँ पे उसके लिए ही आए हैं, और अपने फ्रेंड्स को थैंक यू करते हैं कि वो हमेशा उसको सपोर्ट करते रहे चाहे जो भी मसला हो। और तभी वहाँ पे आ जाती है मिस रिया और वहाँ पे अपने असिस्टेंट के साथ, और तभी उसे देख के तो सारे लोग कहने लग जाते कि वाकई में मिस रिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, मिस्टर शैन के साथ उसकी जोड़ी कितनी प्यारी लगेगी। और मिस रिया की सभी तारीफ करने लग जाते हैं कि कम अज़ कम मिस्टर शैन की फैटी वाइफ से तो रिया तो बहुत ही ज़्यादा लाख गुना अच्छी है। और तभी रिया तो आकर मिस्टर शैन के पास आके चिपकने लग जाती है और कहती कि मिस्टर शैन आप मूवी करने की बात तो मुझे भूल ही गए, आपको मैं याद हूँ या नहीं हूँ। लेकिन मिस्टर शैन कहते हैं कि वो बिजी था, इस वजह से वो सिर्फ अपने काम में ही था और उसकी बातों को ज़्यादा जवाब नहीं देता है। लेकिन मिस्टर शैन देखता है तो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लेडी आती है जिसकी सब तारीफ करने लग जाते हैं कि वो मिस रिया से भी लाख गुना बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल है, और वो कोई और नहीं होती, वैन होती है जिसने अपना वेट लॉस करके बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है। और वो उसी पार्टी में आ रही होती है क्योंकि डायरेक्टर लिन ने उसे इन्वाइट किया हुआ होता है, और सभी उसकी तारीफ़ें करने लग जाते हैं और उस रिया को बुला बुला कहने लग जाते कि रिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम डैड तो वैन के मॉम डैड तो उसे पहचान ही जाते क्योंकि वैन ने ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म कर दिया था, तो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि उसकी बेटी ब्यूटीफुल हो गई है। तो वहाँ पे रिया तो बोलती है कि मिस आप गलती से गलत पार्टी में आ गई हैं, आई थिंक आपको ऐसे जाना चाहिए क्योंकि आप गलत पार्टी में आ गई। लेकिन वैन कहती कि वो वैन है मिस्टर शैन की वाइफ, वो बिल्कुल सही पार्टी में आई है, उसे डायरेक्टर लिन ने यहाँ पे बुलाया है तो वो गलत पार्टी में नहीं आ सकती। तभी ये देख के तो रिया की डायरेक्टर कहती कि तुम अपनी शक्ल देखो, तुम इतनी ब्यूटीफुल सी हो और तुम उस फैटी लड़की को कह रही हो कि तुम वो फैटी ही लड़की हो, और कहने लग जाती है कि वो तो मिस वैन तो घर पर है और वो कैसे आ सकती है उस पार्टी में। तो वहाँ पे कहने लग जाती है वैन कि तुम चुप ही हो जाओ, मैं डॉग से बात नहीं करती तो डॉग्स की तरह चिल्लाना बंद कर दो, वरना मुझे भी तुम्हें सबक सिखाना आता है। तुम मेरी इंसल्ट कर रही है बात करने की जगह, मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। और मिस्टर शैन की तरफ देखने लग जाती है, और तब वहाँ पे मिस्टर शैन को देख के वो जा रही होती है तो वहाँ पे मिस्टर शैन उसे रोकते हैं क्योंकि उसने उसका ब्रेसलेट पहचान लिया होता है जो उसने पहना हुआ होता है। और तभी उसके ब्रेसलेट को अपनी तरफ देखते हैं और उसे रोकते हैं और उस पार्टी से जाने से मना करते हैं, और वहाँ पे सबको कहते हैं कि वही उसकी वाइफ है क्योंकि ये ब्रेसलेट उसने अपनी वाइफ को पहनाया था और
बहुत अच्छी तरह याद है कि उसी की वाइफ ये ब्रेसलेट पहन सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। और ये वाकई में उसी की वाइफ है और उसको देख के कहने लग जाते हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल कब से हो गई है। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मतलब मिस्टर शैन की सिस्टर आती है और कहती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकती, वो तो बहुत ही अगली और फैटी है पक्का, कि उसने कि अब यहाँ पे बुलाया हुआ होगा अपनी जगह आने के लिए और से वहाँ से जाने के लिए कहती है। और कहती है कि तुम्हें मैं नहीं मानती तो तुम यहाँ से चले जाओ। और रिया तो उसे देख के कहती कि तुमने तो कहा था कि तुम पार्टी में नहीं आओगी क्योंकि तुम बिजी हो, लेकिन कैसे आ गई। और मैं साफ साफ दिखाया जाता है कि रिया और मिस्टर शैन की बहन दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन की सिस्टर कहती कि मुझे आना पड़ा अपनी सिस्टर इन लॉ को देखने, मतलब रिया को देखने, और वो रिया को ही अपनी सिस्टर इन लॉ मानती है। और तभी वो उसकी मिस्टर शैन की सिस्टर कहती है जैना कि तुम्हें अभी यहाँ से सुना नहीं, चलो यहाँ से निकलो और यहाँ पे कभी नहीं आना। लेकिन तभी वहाँ पे वैन भी कहने लग जाती है कि मैंने कहा ना डॉक्टर से चिल्लाना बंद करो, मैं वाकई में वैन हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो तुम डायरेक्टर लिन से भी पूछ सकती हो क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ पे इनविटेशन दिया है। तभी डायरेक्टर लिन कहते हैं कि हाँ ये मिस वैन है, मतलब मिस लू। और कहने लग जाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जो भी इनको बुली करेगा ना मैं उनको पार्टी से निकाल दूंगा। तो खबरदार इनको बुली करने की किसको ज़रूरत नहीं है, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने वेट लॉस करा है अपना। और बोलने लग जाते हैं कि अगर इनके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे आ जाती है मेड और कहने लग जाती है कि आप मिस आप डायरेक्टर लिनका गिफ्ट घर पे भूल गई थी, इसलिए मैं वहाँ पे वो देने आई थी। और तभी वहाँ पे सबको कंफर्म हो ही जाता है कि वाकई में मिस वैन है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गई है। लेकिन तभी वहाँ पे जैना तो पूछती है मेड से कि तो मुझे सच सच बताओ कि ये लड़की कौन है, इसे मतलब उस मोटी लड़की ने रखा है ना यहाँ पे पार्टी में आने के लिए, क्योंकि ये मिस वैन हो ही नहीं सकती। तो मुझे सच सच बताओ क्योंकि तुम हमारी फैमिली की ही हो, और अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी अपने ब्रदर से कह के। लेकिन तभी वो मेड कहती है कि वाकई में मिस वैन है, मतलब मिस लू। और कहने लग जाती कि वो मिस्टर शैन के जाने के बाद, बिजनेस ट्रिप पे जाने के बाद इन्होंने अपना वेट लूज़ करा है, तभी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। आप मुझे लात भी तो पे दोगी ना, तभी मैं यही बोलूँगी। तभी ये देख के तो मिस मतलब वैन हंसने लग जाती है कि इसका प्लान चौपट हो गया है। तभी वहाँ पे जैना कहती तुम हो भले ही, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सिर्फ अपनी सिस्टर इन लॉ से मिस रिया को ही बनाऊंगी, क्योंकि वो ही मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के लिए काबिल है, ना ही तुम हो। तभी वहाँ पे इसकी बात इग्नोर करके मिस वैन डायरेक्टर लिन को अपना गिफ्ट देती जो उसके लिए लाई थी। तो वहाँ पे मिस्टर शैन को तो उस डायरेक्टर पे गुस्सा आता है रिया के। तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स को कह के वहाँ पे रिया की डायरेक्टर को वहाँ से पार्टी से निकलवा देता है। तभी रिया की डायरेक्टर तो रिया को हेल्प करने के लिए कहती है और कहती कि मिस मैंने तो आपकी हेल्प करी थी, प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन रिया तो ऐसे इग्नोर करती है कि जैसे कुछ उसे पता ही नहीं था, बल्कि वो उसके अंदर थी ही नहीं उसकी बातों में, और ऐसे कहती कि मैंने क्या करा है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है वैन को जो अपना सामान लेकर घर से निकलती है क्योंकि अब उसे उस घर में नहीं रहना होता है। तभी मिस्टर शैन उसको देखते हैं तो उसे वहाँ से रोकते हैं और उसे मना करते हैं कि वो कहाँ जा रही है, वो कहीं नहीं जाएगी। और बोलने लग जाते हैं कि कम अज़ कम तुम मेरे लिए नहीं, मेरे ग्रैंडपा के लिए ही रुक जाओ। लेकिन वहाँ पे कहने लग जाती है कि वैन कि वो तो उसे पसंद नहीं करता था, वो तो उसे फैटी गर्ल मानता था ना, तो वो यहाँ पे नहीं रुकने वाली, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि वो उसके दिल में तो सिर्फ रिया ही बसी है ना। तो वो रिया को इस घर में लेके आके उसे वाइफ बनाए, बल्कि वो तो इस घर से जा रही है। और कहने लग जाती है क्या वो साफ साफ कह रही है कि वो डिवोर्स चाहिए, और कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ डिवोर्स के लिए मिलूंगी क्योंकि तुम्हें मेरे से डिवोर्स चाहिए होगी ना, हम तो सिर्फ प्रिटेंड करते हो दुनिया के सामने हस्बैंड वाइफ का। तब अब मिस्टर शैन समझाता है उससे और कहता है कि तुम मेरे लिए नहीं, मेरे ग्रैंडपा के लिए रुक जाओ। तुम्हें उनकी कंडीशन पता तो है ना, अगर उनको पता चला तो उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, उन्होंने शादी करवाई है, प्लीज़ तुम मेरे लिए ही रुक जाओ। तब वहाँ पर मान जाती है वैन और कहती है कि ठीक है मैं रुक जाऊंगी, लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं। और कहने लग जाती हैं उसको रुकना ही पड़ता है ग्रैंडपा की वजह से, क्योंकि मिस्टर शैन ने उसे कहा है। तभी वो अपनी 3 कंडीशन बताती है कि वो उसके बेडरूम में मतलब बिना परमिशन के वो नहीं आ सकता। दूसरा कि वो फैमिली के सामने हस्बैंड वाइफ प्रिटेंड करेंगे। तीसरा क्या कि वो कभी भी फिजिकल टच नहीं रखेंगे या फिजिकल कांटेक्ट। और ये शर्त वो बताती है जो मिस्टर शैन ने उसे बताई थी। और कहने लग जाती है कि अगर उसे वो शर्त मंजूर है तो वो यहाँ पे रह सकती है, अदरवाइज़ वो डिवोर्स लेके यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि ये शर्त उसने ही रखी है। तो उसे शर्त का मतलब सही तरह काबू करना पड़ेगा, वरना वो उस एक शर्त भी उसने तोड़ी तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। बाकी वो ग्रैंडपा को खुद ही जवाब दे देना। और कहने लग जाती है कि मेरे परमिशन से मेरे रूम में कोई नहीं आएगा। तभी मिस्टर शैन को सारी परमिशन माननी पड़ती है और वो ओके कहते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वैन एक परफ्यूम बना रही होती है, क्योंकि वो परफ्यूम आर्टिस्ट थे और उसे परफ्यूम बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो हमेशा न्यू न्यू परफ्यूम्स लॉन्च करती रहती थी। और तभी वहाँ पे
मेड तो मिस्टर शैन को कहती कि सर आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको इतनी ब्यूटीफुल सी वाइफ मिली, ये आपके लिए पक्का परफ्यूम बना रही है। सर मिस्टर शैन तो सुन के खुश होते हैं और जाके उसके परफ्यूम का जाके सुनते हैं और कहते हैं कि मुझे परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, एक काम करो मेरे लिए भी ऐसा सेम परफ्यूम बना दो क्योंकि तुम मेरे लिए ही बना रही हो ना। और उसके परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे गुस्सा करती है वैन और कहती है कि किसने कहा, मेरे मॉम डैड के पास ना मेरा एक डॉग है, ये मैं उसके लिए बना रही हूँ ना, वो उसके लिए बना रही हूँ। और कहने लग जाती है कि उसने मना किया था ना, उसके बिना परमिशन से कोई उसकी चीज़ें टच नहीं करेगा। और ये कह के वो चली जाती है। और दूसरे सीन में हमें रिया दिखाई जाती है जो मिस्टर लू की कंपनी में आई हुई होती है अपना न्यू ऐड लेने के लिए परफ्यूम के हवाले से। और वहाँ पे अपने कज़न को थैंक यू करती है कि उसे यहाँ पे लेकर आया। लेकिन उसका कज़न तो उस पर ही लट्टू होता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर रिया, अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप मुझे बता सकती हो या कहीं पे भी जाना हो मैं आपको लेकर जाऊँगा। और साफ से दिखाया जा रहा होता है कि उसे मिस रिया पसंद ही होती है। और कहने लग जाता है कि मैंने सुना है यहाँ पे मिस लू आने वाली नहीं सीईओ। और तभी वहाँ पे वो कोई और नहीं होती, मिस वैन ही होती है वहाँ की सीईओ। और तभी वो लोग उसके कंपनी में आ जाते हैं। तभी मिस रिया तो गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता है कि तुम मिस लू की सीट पर बैठी हुई हो, तुम इसके काबिल भी नहीं हो, चलो यहाँ से उठो। और तभी वहाँ पे वैन तो उसे कहती है क्या वो अंधी है क्या, उसे साफ साफ दिख नहीं रहा कि वही मिस लू है यहाँ की न्यू प्रेसिडेंट और सीईओ, क्या वो उसे ये भी पता है। और कहने लग जाती है कि वो यहाँ पे उसे बुली नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ पे रिया तो सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो मिस लू भी है। लेकिन तभी वहाँ पे उसका कज़न उसकी साइड लेते हुए कहता है कि तुमने अपनी शक्ल देखी, तुम माना तुम ब्यूटीफुल है लेकिन तुम मिस लू की चेयर डिजर्व नहीं करती, मतलब प्रेसिडेंट की, तो तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो तुम मुझे प्रूफ दिखाओ तो हम मान लेंगे तुम वाकई में मिस लू हो। लेकिन तभी वहाँ पे कहने लग जाती है वैन की तुम लोग को प्रूफ चाहिए ना। और तभी वो वहाँ पे डायरेक्टर लिन के असिस्टेंट को कॉल करती है और वहाँ पे जल्द से आने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे 5 मिनट में तुम यहाँ पे चाहिए हो वरना मैं तुम्हें यहाँ ऑफिस से निकाल दूंगी। लेकिन वहाँ पे हंसने लग जाता है मतलब रिया का कज़न और कहता है कि मैं ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करता, तुम पक्का ड्रामा कर रही होगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, चलो तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने देखो सिक्योरिटी गार्ड्स भी बुला दिए हैं। लेकिन वहाँ पे आ जाता है डायरेक्टर लिन का असिस्टेंट जिसको देख के तो सब हैरानी हो जाते हैं कि वो 1 सेकंड में आ गया है सिर्फ मिस लू के लिए। तभी वहाँ पे कज़न उसका रिया का कज़न से हैंडशेक करने के लिए हाथ मिलाता है लेकिन वहाँ पे वो उसे इग्नोर करता है और जाता है डायरेक्टर असिस्टेंट। और लेकिन तभी वहाँ पे रिया कहती है और उससे बात करने लग जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे न्यू ऐड के लिए आई हूँ लेकिन पक्का मुझे नहीं मिलने वाला। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है कि वैन कि अब तो मैं पक्का न्यू ऐड नहीं मिलने वाला, ना ही तो मैं एडवर्टाइजमेंट होगी। लेकिन तभी वहाँ पे मिस रिया कहती है कि मुझे वो न्यू ऐड चाहिए, चलो एक काम करते हैं, चलो परफ्यूम का कंपटीशन रखते हैं, जिसने भी परफ्यूम अच्छा बनाया तो वही ऐड लेगा। तो वहाँ पे कहने लग जाती है मिस लू कि ठीक है मुझे इस बात से कोई नाराज़गी नहीं है, चलो सिर्फ ठीक है परफ्यूम का ऐड करते हैं क्योंकि तुम एक अच्छी पर्सन हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हें ये आता क्या है। और कहने लग जाती है कि चलो मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और ये कह के वो अपने साथ चलने के लिए कहती है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे रिया का कज़न उसके परफ्यूम में मतलब कि रिया के परफ्यूम में कुछ मिला रहा होता है तो वैन के परफ्यूम में, ताकि रिया जीत जाए कंपटीशन, क्योंकि रिया को वाकई में परफ्यूम बनाना नहीं आता था। और तभी ये सब कुछ देख लेती है वैन उसे ये सब हरकतें करते हुए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। और तभी रिया उसके पास जाती है अपने कज़न के पास और बोलती है कि मुझे वाकई में परफ्यूम बनाना नहीं आता, मैं शर्त कैसे जीतूँगी, तुम ही मेरे को बचा लो इस बार, क्योंकि मुझे ऐड कहीं ना कहीं से चाहिए, क्योंकि मैं इस ऐड के बिना ही मेरा ये सारा काम इसी ऐड के बिना है। और कहने लग जाती है और कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे आखिरी बार बचा लो वरना मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। तभी वहाँ पे उसका तभी वहाँ पे उसका कज़न कहता है कि तुम्हें बेफिक्र हो जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर शैन उसके ऑफिस में, जिसको देख के तो रिया कहने लग जाती है कि मिस्टर शैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पक्का मुझे आप यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हुए होंगे, मुझे सुन के अच्छा लगा कि आप मुझे सपोर्ट करने के लिए आ जाते हो। लेकिन मिस्टर शैन बोलता है कि वो पागल वागल है और से बोलने लग जाते हैं वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ मिस वैन से मिलने आया है। तो वहाँ पे वैन तो चुपके से उन दोनों को बातें करते हुए देख के वो वाला परफ्यूम जो उसने मिलाया हुआ था उसमें वो रिया के बैग में डाल देती है। तभी रिया तो मिस्टर शैन के पीछे पीछे जा रही होती है क्योंकि मिस्टर शैन ने उसे बुलाया हुआ होता है। तो वो जानबूझ के वैन को दिखाती हुई जाती है, चढ़ाती है कि वो मिस्टर शैन के ऑफिस में जा रही है। लेकिन वैन को तो इस बात से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वो अंदर जाते हुए उनके ऑफिस में वो परफ्यूम लगाती है जो वैन ने उसके पर्स में डाला था, और ताकि और कहने लग जाती है कि उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा मिस्टर शैन के सामने। लेकिन मिस्टर शैन के सामने जब वो आती है तो वहाँ से बदबू आने लग जाती है। और वहाँ का मिस्टर शैन का असिस्टेंट कहता है कि मिस रिया आपने बहुत ही ज़्यादा घटिया परफ्यूम लगाया है, प्लीज़ ऐसा ना लगाया करें। तो वहाँ पे रिया भी वो परफ्यूम सूंघती है तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आने लग जाती है और वो बहुत ही अजीब और वियर्ड फील करती है। तब वहाँ पे मिस्टर शैन कहता है कि उसे सब कुछ पता चल गया, प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि वो जो उसकी वेडिंग की वो फ़ोटोज़ और वीडियो थी ना वो उसी ने ही वायरल करी है, उसने उस
कहीं इन्फॉर्म करवा लिया और ये सारा इल्ज़ाम उसने अपनी वाइफ पे लगाया। तभी रिया तो शुरू में बहुत ही मना कर रही होती है, फिर वो मान जाती है और कहती है कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ करा। और कहने लग जाती है कि आप मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन मिस्टर शैन नहीं मान रहा होता। और वहाँ पे रिया कहती है कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस और पिक्चर वायरल ना करूँ उनकी वेडिंग की, तो मुझे अपनी एक न्यू फिल्म में काम दे दो मेन लीड के हिसाब से, और आप एक मेन लीडर बन जाओ, एक अच्छा होगा ना। और कहने लग जाती कि मुझे जल्दी से वाली मूवी में काम दे दो, वरना वो सारी पिक्चर्स वायरल कर देगी वापस से। और उसे कहती कि मिस्टर शैन, मैं आपको वापस से पसंद करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ वापस आ जाओ। और लेकिन मिस्टर शैन मना करता है और कहता है कि अब वो उसकी दोस्त भी नहीं है, और उसे कहता है कि उसे न्यू मूवी में काम दे देगा, लेकिन वो पिक्चर्स और वीडियोस कल तक डिलीट होने चाहिए, वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं। और वो ये सब कुछ वैन के लिए कर रहा होता है ताकि वैन की कोई इंसल्ट ना हो, और इसको वैन से प्यार हो गया होता है इसलिए। और हमें दिखाया जाता है कि जब रिया बाहर आती है तो सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं और अपनी नाक बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसके परफ्यूम से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। और वैन तो उसे देख के हंस रही होती है कि उसका मिशन पास कर गया। और हमें दिखाया जाता है एक फैमिली पार्टी जहाँ पे सिर्फ फैमिलीज अलाउड थी, उन मतलब वैन और लूकी और शैन की, लेकिन वहाँ पे आ जाती है रिया उन सब की चमचागिरी करने के लिए, और उन सब के लिए गिफ्ट लाई भी होती है। और तभी वो सबको कहती है कि मिस रिया, क्या मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मिस वैन को आप लोगों ने अपनी डॉटर इन लॉ बनाया, अगर आप मुझे बना लेते तो क्या जाता, मैं भी तो मिस्टर शैन की बेस्ट फ्रेंड हूँ, आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं करा। मैं जानती हूँ कि मिस वैन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और मुझे उसके इरादे सही नहीं लगते, तो प्लीज़ आप उससे दूर रहिएगा। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है मिस्टर शैन की मॉम कि तुम ही चुप हो जाओ, और कहती कि तुम यहाँ से सिर्फ मेरी बेटी के हवाले से आई हो ना, मतलब मेरी डॉटर ने ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया ना, तो वो किचन में है, जाओ चुपचाप से ना वहाँ से चले जाओ। और कहने लग जाती कि उसके मैटर में दखल अंदाजी ना करे, उन्होंने तो उसे फैमिली डिनर के लिए इन्वाइट भी नहीं करा था, फिर भी वो आ गई, देखो क्या बात है। तो वहाँ पे रिया तो चुपचाप हो जाती है और वहाँ से एम्बेरसमेंट फील करती है कि उसका यहाँ पे कोई चांस है ही नहीं। तो वहाँ पे चले जाती है और जाकर मनाने लग जाती है जैना को कि उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, वो तो सिर्फ वैन के भड़कावे में आ गए हैं, अब वो क्या करेगी, क्या वो उसकी सिस्टर इन लॉ नहीं बन पाएगी, और ना इसका ब्रदर उसे पसंद करने लग गया है। और ये सब कुछ वो ड्रामा कर रही होती है ताकि जैना उसकी बातों में आके उसकी हेल्प कर सके, और वो जैना को अपने काम के इस्तेमाल के लिए ले रही होती है। तब वहाँ पे जैना कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, सिस्टर इन लॉ तो तुम मेरी बनोगी और डॉटर इन लॉ तो तुम शैन फैमिली की बनोगी। वो लड़की जितनी भी ब्यूटीफुल दिखती है, लेकिन वो मेरे लिए अगली और फैटी है अभी भी। और कहने लग जाती है कि मैं ही अपने पेरेंट्स को मनाऊंगी और अपनी फैमिली को, तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे थोड़ा सा टाइम ही दो, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जब तुम वही हो जिसने मेरे ब्रदर का फ्यूचर ब्राइट करा है, मतलब उसे इतना बड़ा स्टार बनाया, तो मैं तुम्हारी ये वाली विश भी पूरी नहीं कर सकती, तो क्या फ़ायदा हमारी दोस्ती का, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और तभी वहाँ पे आ जाते हैं मिस वैन और मिस्टर शैन वो डिनर के लिए, क्योंकि उनको भी इनवाइट किया गया था। तभी वहाँ पे वो डिनर के लिए बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे जाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो रिया की बातें में आ जाती है और कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। वैन को कहने लग जाती है और कहती है कि यहाँ पे सिर्फ उसने अपने ब्रदर को इन्वाइट किया था, ना ही उसको। वो कहती है कि तुम जितने भी ब्यूटीफुल हो जाओ, लेकिन तुम मेरे ब्रदर के काबिल नहीं हो, तुम यहाँ से चले ही जाओ, मेरी सिस्टर इन लॉ तो रिया ही बनेगी। तभी रिया तो सुन के खुश हो जाती है कि उसकी भड़कामे में आ गई है। तब मिस्टर शैन जैना को पकड़ के अपने साथ बात करने के लिए लेके जाता है और दूसरे रूम में आके कहते हैं कि वो क्या बकवास कर रही है, वो क्यों ऐसा कुछ कर रही है, रिया एक अच्छी लड़की नहीं है, तो उसकी बातों पे ना आए, क्योंकि वो रिया की बातों में आ चुकी थी। तभी जैना कहती कि भाई आप बोलो ही नहीं, रिया वही लड़की है जिसकी वजह से आपका फ्यूचर इतना ब्राइट है, वरना आपका फ्यूचर तो कुछ भी नहीं था। और बोलने लग जाती है कि भाई आप उसकी वजह से एक एक्टर बने थे और एक स्टार भी बने थे, तो मैं रिया को ही अपनी सिस्टर इन लॉ बनाऊंगी, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया, क्योंकि उसने आपसे बहुत बड़ा आपकी बेस्ट फ्रेंड भी और बहुत बड़ा स्टार भी बना चुकी है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वैन वहाँ से चले जाए, रास्ते से हट जाए, और आप और रिया एक बेस्ट मैच बन के रहें। लेकिन मिस्टर शैन बोलता है कि उसने इन्वेस्टिगेट करवाया था, उसके पीछे रिया नहीं कोई और, मतलब वैन ही थी जिसकी वजह से उसका फ्यूचर इतना ब्राइट, उसी ने इसको स्टार बनाया था, लेकिन वो कभी बता नहीं पाई है। तभी ये सुन के तो जैना कहती है कि इसका मतलब कि रिया मुझे इतने सालों से पागल बनाती हुई है, क्या उसे इस फैमिली में आना था इसलिए उसने झूठ बोला, वो कितनी चालाक लड़की है, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसकी वजह से सिस्टर इन लॉ के साथ मेरा रिलेशन ख़राब होते होते बचा। और तभी वहाँ बाहर दिखाया जाता है कि मिस वैन पूछती है रिया से कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो फैमिली डिनर पार्टी है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेंजर्स का आना अलाउ नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कैसा नहीं आ सकता, तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, उसकी पार्टी ख़राब ना करें। तभी रिया कहती है कि उसे यहाँ पे उसकी फैमिली ने इनवाइट करा है, और झूठ बोलती है और कहती है कि यहाँ पे उसके शैन जैना ने ही इन्वाइट करा है शैन फैमिली में। तो वो यहाँ पे आई और कहने लग जाती है कि देखा उसकी फैमिली के लिए उसने कितनी बड़ी अच्छी मानी जाती है, उसके दिल में उसके लिए कितनी जगह है, और कहती है कि देखो एक ही दिन में शैन को तुमसे छीन लूँगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि अब शैन की फैमिली भी मेरे साथ है
है और मुझे ही सपोर्ट करेगी। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा बुलाते हैं वैन को और बोलती है कि वैन, तुम मेरी बात गौर से सुनो, तुम अब किसी स्ट्रेंजर की वजह से अपना रिश्ता मिस्टर शैन के साथ ख़राब ना करना। मिस्टर शैन एक बहुत अच्छा आदमी है और बोलता है कि तुम किसी की बातों में ना आना। और वो रिया को ही कह रहा होता है साफ साफ और कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और तुम्हें पता तो है ना कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी आखिरी विश यही है कि तुम मुझे जल्दी से मेरा ग्रैंड सन दे दो। और कहता है कि तुम प्लीज़ अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना और डिवोर्स की बात तो करना ही नहीं। अब मुझे क्या पता कि मैं कल रहूँ या ना रहूँ। तभी वहाँ पे वैन उनको चुप आती है और कहती है कि ग्रैंडपा आप बहुत लंबी लाइफ जीने वाले, तो आप ऐसी बातें ना करें प्लीज़। और तभी वहाँ पे उसके मॉम डैड भी यही कह रहे होते हैं कि वो उसके मतलब बेटे को थोड़ा टाइम दे, वो पक्का एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाएगा। और कहता है कि मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बात समझ में आई तो सही। वो कहता है कि मेरे बेटे से जो भी गलती हुई थी तुम उसे माफ़ कर देना, वो सब कुछ रिया की वजह से हुई थी और अब रिया हमारी तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकती है। और दोनों इसके सपोर्ट में ही होते हैं। और जब जैना और मिसेस शैन बाहर आते तभी जैना उसे सारी बात कहती कि उसने उसे झूठ बोला। तभी रिया उसे मनाने लग जाती है और कहती है कि वो अपनी भाई की बात पे बिलीव ना करे, उसी ने उसका फ्यूचर इतना ब्राइट बनाया। और कहने लग जाती है, लेकिन जैना कहती है कि अब झूठ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सामने आ चुका है, तुम बस मेरे सामने प्रिटेंड कर रही थी ताकि तुम मेरे भाई को मेरे से छीन लो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं हो, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ के बेस्ट फ्रेंड भी ना बनाऊँ। और ये उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती कि अब हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। और कहने लग जाती कि अब उससे उसकी दोस्ती टूट गई, वो अब उसके लिए एक स्ट्रेंजर है, तो बेहतर यही होगा कि उसकी फैमिली में इंटर करने की भी कोशिश ना करे, वरना वो यहाँ से बाहर निकाली जाएगी क्योंकि उसने उसकी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। लेकिन वहाँ से रिया तो जाने से साफ साफ मना करती है और कहती है कि जैसे तुम समझ रही हो वैसे कुछ भी नहीं है, मुझे बस मिस्टर शैन से शादी करनी थी। लेकिन वहाँ पे मिस्टर वैन आ जाती है और वैन कहती है कि तुमने सुना नहीं जैना की बात, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, तुम्हारा रास्ता यहाँ से कट चुका है, क्योंकि यहाँ बुराई का साथ हमेशा कोई नहीं देता है और सबको सच पता चल गया, तो यही बेटर होगा, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना मैं ही तुम्हें यहाँ से निकलवा दूँगी सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से। और धमकी देती है उसे और कहती कि आप उसकी फैमिली में इंटर किया ना तो उसके लिए बेटर नहीं होगा। और कहने लग जाती है कि मुझे ब्लेम नहीं करना रूड बनने को। और वहाँ से रिया चली जाती है चुपचाप। और तभी जैना तो अपनी दोनों से माफ़ी मांगते अपने ब्रदर सिस्टर इन लॉ से और कहती कि जो भी कुछ हुआ था रिया की वजह से हुआ था, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं रिया की बातों में आ गई थी, मुझे नहीं पता था कि रिया वाकई में बहुत ही बुरी लड़की है, कि वो हमारी फैमिली में सिर्फ बुराई फैलने आई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर शैन से बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और तभी वहाँ पे वैन भी कहती कि उसने उसे अपनी सिस्टर समझ के माफ़ कर दिया, वो उसे अपनी सिस्टर समझती थी ना, उसकी कोई बातों का उसने बुरा नहीं माना है, तो वो ऐसा ना कहे। और तभी सारी फैमिली एक साथ डिनर करते हैं वापस से और खुशी खुशी। और तभी नेक्स्ट रात को ग्रैंडपा उन दोनों को सोने के लिए एक साथ भेज देते हैं बेडरूम में। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन तो उसे ही देखे जा रहा होता है और तभी वो उसे टच करता है, लेकिन वहाँ पे रिया उस पर गुस्सा वैन उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से इस सेम बेडरूम में तुम्हारे साथ सो रही हूँ, और वरना अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की ना मैं तुम्हें बहुत ही बुरा पंच मार दूंगी। और वो कहती है कि उसे सुबह ऑफिस भी जाना है, और ये कह के वो सो जाती है। और तभी हमें सुबह दिखाया जाता है कि मिस्टर शैन खुशी खुशी से बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है मेड लंच लेकर। तब वहाँ पे मिस्टर शैन बोलता है कि ये लंच किसने बनाया है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये लंच तो सिर्फ उसके लिए वैन ही बना सकती है इतने प्यार से। तो वो खुशी खुशी यही सवाल पूछता है मेड से कि ये लंच पक्का उसी ने ही बनाया ना, लेकिन मेड कहती है कि नहीं, ये लंच तो उसने बनाया है। लेकिन मिस्टर शैन ये सुन के गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ रिया के हाथों का लंच चाहिए था, मतलब वैन के हाथों का। तब वहाँ पे वैन आती है और पूछती है कि यहाँ पे क्या सब कुछ चल रहा है, लेकिन वहाँ पे मेड भी तबीयत खराब होने का बहाना मारती है और कहती है कि मिस्टर शैन अपना लंच भूल के यहाँ पे चले गए हैं, तो आप प्लीज़ उनका लंच लेकर आ जाए, वरना वो भूखे पेट नहीं रह सकते, वरना वो मेरे पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो आप ही वहाँ उनको दे जाए उनके ऑफिस में, वो अभी होंगे। तब वहाँ पे वैन इसके लिए मानती है और कहती है कि आप अपना घर में ख्याल रखें, मैं अभी उनको वैन लंच देकर आती हूँ। और उनको ख्याल कह के वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे मेड तो बहुत ही खुश होती है कि वो उन दोनों को साथ लाने में खुद भी उन दोनों की मदद करेगी। लेकिन तभी वहाँ पे देखती है कि उसके लिए लंच लेकर आती है वैन, और देखती कि वहाँ पे मिस्टर शैन नहीं है और वो शूटिंग पे बिजी हैं, तो वहाँ पे उनका वेट कर रही होती है। लेकिन वहाँ पे रिया आ जाती है और रिया जानबूझ के उसे वापस आग लगाने आई हुई होती है और उसे कहती है कि तुम देख के हैरान हो रही होगी, कल के बाद भी मैं यहाँ पर हूँ। और कहती है
है कि मैं मिस्टर शैन की मूवी में काम कर रही हूँ मेरे लीड के हवाले से। देखो मिस्टर शैन के दिल में सिर्फ मैं ही बसी, उन्होंने इसलिए मुझे इस रोल में काम करा है, वरना वो रोल तुम्हें ये भी वो रोल तुम्हें भी दे सकते थे, मुझे ही क्यों दिया है। और ये साफ साफ वो सारी बातें आग लगा रही होती है और कहती है कि तुम देख रही हो ना मेरे दिल में उनके लिए वाकई में जगह है। और कहती है कि अब वो उनकी मूवी में काम भी करेगी तो उससे उससे कोई जेलस भी फील हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बोलती है कि अभी भी टाइम है, यहाँ से चले जाओ। और लेकिन वहाँ पे वैन उसे एक ज़ोरदार चाटा लगाती है और कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड से दूर ही रहना। और कहती है कि पता नहीं कैसी मजबूरी रह गई जो वो तुम अपनी मूवी में रख रहे हैं। और कहती है कि मेरे हस्बैंड को सीड्यूस किया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और तभी वो ये बोल के चली जाती है। और तब मिस्टर शैन को पता चलता है कि वैन उसे रेंच देने के लिए आई तो भागा भागा उसी के पास आता है, लेकिन वहाँ पे वैन तो चले गई होती है तब तक के लिए। और रिया वहाँ पे बैठी हुई होती है। तब रिया उनसे झूठ बोलती है और कहती है कि आपकी वाइफ यहाँ पे आई थी और मैं आपके लिए लंच लेकर आई थी, लेकिन उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह मारा है। और आपका लंच जो मैं आपके लिए बना के लाई थी स्पेशली, उसने वो ट्रैश में फेंक दिया है। बताओ उसे पता नहीं क्या क्या गलत फहमियाँ लग रही है कि मेरा और आपका कोई अफेयर चल रहा है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर शैन जब वो लंच देखता है तो वो समझ जाते हैं कि वो लंच तो उसके लिए लाई थी, मतलब उसी के घर का होता है। और रिया झूठ बोल रही थी। तभी वो रिया की बातों को इग्नोर कर कर वहाँ से चुपचाप से चले जाता है वैन के पास। और तभी वैन तो गाड़ी में बैठ रही होती है और यहाँ से गुस्से से जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर शैन आके उसे रोकता है और बोलता है कि वो उसे बिना लंच दिए वहाँ से जा क्यों रही है और उसने वो लंच ट्रैश में क्यों फेंका, क्या वो उसे पसंद नहीं करती है। तो वहाँ पे वैन कहती है कि अगर वो वाकई में रिया को पसंद नहीं करता तो उसने उसे अपनी मूवी में काम क्यों दिया, वो भी मेन लीड का। और कहने लग जाती है कि तुम्हारे दिल में तो रिया रहती है ना, तो उससे बोला करो वो तुम्हारा लंच लेके आएगी, घर पे लंच भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम बस मेरे सामने प्रिटेंड कर रहे थे एक अच्छा बनने का, लेकिन तुम अच्छे नहीं हो। लेकिन मिस्टर शैन कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उससे सच बता नहीं पा रहा होता है क्योंकि सच नहीं बता सकता था। तभी रिया कहती है कि वैन कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, अगर तुम रिया के पास नज़र भी आए ना फिर तो मैं छोड़ूंगी नहीं और तुमसे डिवोर्स लेके चले जाऊंगी। तो वहाँ पे मिस्टर शैन से हक करता है और कहता है कि वो बस उसे एक चांस देते हैं उसके लिए बेटर होगा। और उसे थैंक यू करता है कि उसने उसे एक चांस दिया और कहता है कि वो अब कभी भी उससे दूर नहीं होगा और किसी के पास नहीं आएगा। और तभी ये सुन के तो खुश होती है कि वैन के उसे उसके एक चांस की कदर तो है थोड़ी सी। और तभी नेक्स्ट सीन में देखती है कि उसका वेट कर रही होती है वैन कि अभी तक मिस्टर शैन घर पे नहीं आया। लेकिन तब मेट कहती है कि वो थोड़ा घर पे लेट आएंगे, वो आपके मतलब मॉम के पास गए हुए हैं कुछ काम से, और उनको वेट करने के लिए कहती है। और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शैन उसी के रूम में आता है उसकी मॉम के साथ। उसकी मॉम बताती है कि उसकी बेटी उसकी डॉटर कब से मिस्टर शैन को पसंद करती थी, जब से वो छोटी थी, और उसका ड्रीम भी यही था कि वो उससे से शादी करे। और अपनी पोस्टर देखता है और उस सारी गिफ्ट देखता है जो वह अपनी बर्थडे पे उसकी बर्थडे पे लिया करती थी, लेकिन उसे कभी नहीं दे पाती है। और तभी मिस्टर शैन ये देख के कहता है कि वाकई में वैन तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, मतलब उसके दिल में उसकी बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और वो उसकी मॉम से कहता है कि आप बेफिक्र हो जाए आंट, मैं उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूँगा और उसे किसी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा। और तब उसकी मॉम कहती है उसे उस पर भरोसा है, बस उस थोड़ी लड़ाइयों की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है लेकिन वो जल्दी सही हो जाएगी, वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन तभी वहाँ पे वैन उसे आ जाती है और कहने लग जाती है कि उसकी चीज़ों में ना ही गुस्सा तो बेटर है। और कहने लग जाती है कि उसे क्या लग रहा है और कहती है कि उसने उसके लिए नहीं लिया है तो प्लीज़ उससे थोड़ा दूर रहे, और जाके अपना कबर्ड क्लोज करती है। तभी उसकी मॉम उन दोनों को वॉक पे साथ भेज देती है और कहती है कि जाओ तुम दोनों एक साथ वॉक पे होकर आओ। और वो सब कुछ जानबूझ के कर रही होती ताकि उन दोनों की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। और हमें दिखाया जाता है कि रिया घर मतलब वैन घर जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक कार आ जाती है और उनसे एक्सीडेंट होने वाला होता है। लेकिन वैन मिस्टर शैन को बचा लेती है, लेकिन मिस्टर शैन बीच में आ जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह गिर जाता है। तभी वैन को तो उसकी बहुत ही फिक्र होती है और मिस्टर शैन जल्दी से उसे घर चलने के लिए कहता है और उसकी इंजरी भी आ चुकी होती। वैन घर पर जाके डॉक्टर को कॉल करती है और तभी दिखाया जा रहा होता है साफ साफ कि उसकी कंडीशन वाकई में बहुत ही बुरी हो गई होती है। लेकिन मिस्टर शैन फिर भी नाटक कर रहा होता है। तभी डॉक्टर भी नाटक करते हुए कहता है कि उसे बहुत ही बुरी इंजरी आई तो प्लीज़ उसका ख्याल रखे, वो मरते मरते बचा है। और कहता है उससे कि वो प्लीज़ उसे टाइम पे मेडिसिन अप्लाई करते रहना वरना उसकी मेडिसिन ख़त्म हो जाएंगी। और तभी ये सुन के तो हैरान हो जाती है कि मिस्टर शैन की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है और उसको उसके साथ ही रहती है और उसका बहुत ही ख्याल रखने लग जाती है। और मिस्टर शैन को कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी तो इंजरी आई है तो वो प्लीज़ इतना ड्रामा ना करे, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और कहने लग जाती है कि प्लीज़ तुम ऐसे नाटक ना करो, डॉक्टर ने जो कहा है मैं उनकी बातों को बिलीव नहीं करती, तुम बिल्कुल ठीक हो। और ये कह के उसे सूप पिलाने लग जाती है जो उसने अपने हाथों से बनाया हुआ होता है मिस्टर शैन के लिए। तभी मिस्टर शैन तो वो सूप पी के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि
कि वाकई में वैन उसकी केयर कर रही है और कहने लग जाता है एक्सीडेंट होने का अच्छा ही फ़ायदा है। लेकिन तभी वहाँ पे वैन उसकी मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है बॉडी पर, तो वहाँ पे मिस्टर शैन से तो उसे देख के रुका ही नहीं जा रहा होता है और वो अपने आप को कंट्रोल करता है। लेकिन तभी दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों एक साथ अल्टीमेट होते हैं। और ये सीन यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैन अपना मोबाइल चेक करती है तो एक न्यूज़ देख के हैरान हो जाती है कि मिस्टर शैन और रिया एक साथ होटल रूम में जा रहे हैं और मिस्टर शैन ड्रंक होते हैं और जिसको देख के तो बहुत ही गुस्सा आता है वैन को और वो कहती है कि मिस्टर शैन ने उसका ये वाला चांस भी मिस कर दिया है और कहने लग जाती है कि अब वो उसके साथ अब रहना भी पसंद नहीं करेगी एक मिनट भी। और कहती है कि अब वो डिवोर्स ले लेगी उससे, क्योंकि अब वो बिला वजह अपने फीलिंग्स के साथ मजाक कर रही थी कब से। और तब मिस्टर शैन वहाँ पे आता है तो वैन उसे सारी बातें बताती है रिया और उसकी, और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अब सीधा मैं तुमसे डिवोर्स के लिए मिलूंगी कोर्ट में, अब तो मेरे सामने नज़र भी मत आना क्योंकि तुमने मेरे को बहुत ही बुरा चीट करा है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक ही चांस दिया था लेकिन तुमने वो भी मिस कर दिया है। और तभी वो ये कह के आ जाती है जैना के घर, मतलब मिस्टर शैन के घर, और कहने लग जाती है जैना को कि उसके भाई को ना बताए कि वो यहाँ पे है। और कहने लग जाती है कि उसके भाई ने उसे वापस से चीट करा है रिया के साथ, और कहने लग जाती है कि अब वो नहीं रहना चाहती उसके ब्रदर के साथ, अब वो सीधा उससे डिवोर्स के लिए मिलेगी। लेकिन तभी उसकी बहना कहती है कि मैं ये बात नहीं बताऊंगी ब्रदर को, आप यहाँ पे हो, लेकिन आप ब्रदर को एक बार चांस देके तो देखो, वो बहुत ही अच्छे, उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं करी, सब कुछ रिया ही कर रही है और मेरा ब्रदर इनोसेंट है और वो जल्दी प्रूव कर देगा सिस्टर इन लॉ, बस आप उनको थोड़ा सा चांस देके तो देखो। और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शैन अपने असिस्टेंट के साथ और बॉडीगार्ड्स के साथ रिया को किडनैप कर लेता है। रिया कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी वापस से, और कहने लग जाती है कि वो पोस्ट सब कुछ फेक थी, मैंने तो सिर्फ ऐसी लगाई थी। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन कहते हैं कि तुम मुझे सब एक्सप्लेन करो, तुम्हारी वजह से वैन को कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरे पीछे, तुम क्या चाहती हो कि मेरा घर वाकई में बर्बाद हो जाए? तुमसे मुझे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत भी कर सकती हो, मैंने तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था ना। तभी रिया कहने लग जाती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने करा, और जो फोटोज़ भी थी ना तुम्हारी वो भी मैंने ही वायरल की थी वेडिंग की, और सारी बातें बताने लग जाती है। तब मिस्टर शैन कहता है कि तुम जितनी भी बातें बता लो मैं तुम्हारी मिस्टेक के माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो कि तुम लोगों के घर बर्बाद कर सकती हो। और बोलने लग जाता है साफ साफ उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तभी रिया कहने लग जाती है लेकिन वो उसे प्यार करती है, उसने सब कुछ उसे पाने के लिए करा था, बाकी वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। और बोलने लग जाती है कि मैं वैन को नहीं देख सकती थी तुम्हारे पास, इसलिए मैंने सब कुछ करा था। और कहने लग जाती है कि तुमसे मुझे लगा कि तुम मेरे से शादी करोगे, लेकिन तुमने उस फैटी लड़के से शादी कर ली है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं सोचा कि मैं उस दिन से तुमसे रिवेंज, उस लड़के से रिवेंज लेना स्टार्ट कर दूँ और तुम्हें पालूँ, क्योंकि मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। लेकिन ये बात तुम समझ ही नहीं रहे हो। और सब कुछ बताने लग जाती कि उसने क्या क्या हरकतें करी, और कहने लग जाती कि वो पोस्ट भी फेक थी जो उसने अभी कुछ दिन पहले ही डाली थी होटल के साथ। लेकिन तभी मिस्टर शैन कहता है कि अब वो पक्का गई है अपने हाथ से, और वहाँ पे असिस्टेंट दिखाता है कि ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है और यहाँ पे उसके सारे फैंस उसकी वीडियोस देख रहे होते हैं लाइव, और उसकी मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वाकई में एक इविल है, उसका वो एक एक्टर नहीं है। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन वो सब कुछ वायरल पोस्ट करने के लिए कहता है रिया के हवाले से, और कहता है कि रिया अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हारे फैंस भी तुमसे हेट करने लग गए क्योंकि तुमने दूसरों के घर बर्बाद करे हैं। और कहने लग जाता है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और तभी वहाँ पे रिया तो माफ़ी मांग रही होती है, पोस्ट डिलीट कर दो, लेकिन मिस्टर शैन नहीं मान रहा होता और उसे बॉडीगार्ड्स के हवाले जेल कर देता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि जैना ये सब कुछ वैन को दिखा रही होती है और कहती है कि मेरा ब्रदर वाकई में इनोसेंट है, और कहने लग जाती है कि वाकई में रिया ये सब कुछ थी, आप प्लीज़ माफ़ कर दे मेरे ब्रदर को, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और कहने लग जाती है और कहती है कि ये सब कुछ रिया की वजह से हुआ था, देखो वो भी अब जेल चली गई है। और तभी वैन तो बहुत ही खुश हो जाती है कि वाकई मिस्टर शैन तब से इनोसेंट था, उसी की गलती है कि वो उसे हमेशा गलत समझती थी और कभी उसकी फीलिंग्स तो नहीं समझ पाई। तो वहाँ पे मिस्टर शैन लाइफ में ये भी बोलता है कि वो अपनी वाइफ वैन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो अगली या फैटी है फिर भी वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि वो उससे सिर्फ पसंद है। ये सब कुछ रिया की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो भी क्लियर कर दी मैंने, प्लीज़ तुम मेरे पास वापस आ जाओ, वरना मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और किसी के अलावा कुछ पसंद नहीं हो। तभी ये सुन के तो वैन तो वहीं पे ही रो जाती है कि वाकई में मिस्टर शैन ने तो अपनी फीलिंग्स सबके सामने एक्सेप्ट कर ली कि वो वाकई में प्यार करता है, और भाग के उसके पास चली जाती है। और तभी दोनों को दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के पास आ ही रहे होते हैं, और तभी दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनल दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। और मिस्टर शैन उसे नील डाउन होकर वापस से प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मेरी ऑलरेडी वाइफ हो, लेकिन मैं वापस से तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि जो बीच में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, अब मैं वो सब क्लियर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे वापस से शादी करोगी ना? वैन तुम प्लीज़ हाँ कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम जैसी भी हो मुझे तुम वैसे भी एक्सेप्ट
हो और कहने लग जाता है सॉरी, सारी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है। तब वहाँ पे वैन तो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे हाँ कर देती है और रिंग पहन लेती है और दोनों एक दूसरे को फाइनली हक करते हैं और ये मूवी यहीं पे ही ख़त्म होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन ज़रूर लाया करूँगी आपके लिए। बाय बाय।